ट्रंप हमारे सर पे हाथ रखता है, कभी उठ के कहता है शहबाज शरीफ को, उठ जरा, जैसे मेरी तारीफ की थी बंद कमरों में वैसे करके दिखा। वो तो बच्चा जमूरा घूम जा वो घूम जाता है, वो कहता है बच्चा जमूरा झूम जा वो झूम जाता है। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? करवा दिया, हम बड़े जले बुने और आप कह रहे हैं कि हम फिर से जल बुन रहे हैं। तो भाई हमारा तो काम ही जलना बुनना है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। हमारा हमें सुबह बनाने पे तैयार है। हमारा सुबह बनाने को तैयार। हाँ, हाँ, सही। हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रूव कर दिया कि साहब ही इज नथिंग बट अ दलाल। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। आप लोग रशिया और यूक्रेन की वॉर तो करवा रहे थे, उसमें तो बड़ा होता रहा, और आपके जो मोदी साहब हैं उन्होंने वो गए भी, विजिट भी किया, वो क्यों फिर आप करवा रहे थे पीस, अगर इसमें नहीं आप चाह रहे? तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी पैदा इसलिए होते हैं कि उनकी बेइज्जती की जाए, यानी कि पाकिस्तानी पैदा ही बेइज्जती करवाने के लिए होता है, और ये चीज़ साबित कर दी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने। अब इन्होंने साबित कर दिया कि ये बेइज्जती कराने के लिए तो हुई है पैदा, साथ ही साथ ये सिर्फ एक मीडिएटर और दलाल है। अमेरिका और ईरान के युद्ध में ये सिर्फ दलाली कर रहे हैं, इधर का मैसेज उधर ये लोग सेंड कर रहे हैं, इधर के मैसेज उधर कर रहे हैं, और उसके एवज में इन्हें कुछ बिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे अमेरिका से। इसी चक्कर में ये लगे हुए हैं, और इसी चक्कर में इन्होंने पूरे 30-40 साल से इस पूरे रीजन का जो पूरा सिस्टम है उसे बिगाड़ा हुआ है। उसके चक्कर में इनका फायदा उठा के अमेरिका यहाँ घुस आता है, जो मर्जी चाहे वो वहाँ पे जंग करते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे वो ईरान हो, हर जगह ये लोग स्ट्राइक करते हैं। और इसके लिए रीजन है पाकिस्तान के वो जर्नल जो डॉलर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तो इस ट्वीट के बाद मजाक उड़ी रही है, ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे विदेश मंत्री जी ने जो बात बोली थी कि पाकिस्तान एक दलाल स्टेट है, ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया कि एक दलाल स्टेट है, और इन्हें सिर्फ अपने डॉलर से मतलब है, ये इन्हें से कोई मतलब नहीं है कि ईरान वॉर में शांति हो रही है या नहीं हो रही है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए, और ये लगे हुए हैं इसी काम में। हालांकि इनका पूरी सिस्टम जो है, इनका पूरा जो लॉजिक था वो फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी इन्हें उम्मीद है कि शायद इन्हें कुछ मिल जाएगा। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफ़ियों के बारे में ये कहा गया कि अब ईरानी सहाफ़ियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफ़ियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज़ थे, हमें जाना था, लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफ़ियों को नहीं लेना, दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है, और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? शहबाज शरीफ का जो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये पैगाम इस तरीके से नहीं था। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज़ भी है, और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी ज़िंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी ज़िंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता,
पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे, और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख दी। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से, तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया, और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। ये अमेरिका से इनिशिएट होता है, और लोग इसके बारे में बहुत सारे दावे कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो बड़ा भी नालायक कोई नहीं है। यानी वो जो देखिए, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अमन के लिए रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान को जानिबदारी से गुरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरने से गुरेज करना चाहिए। चाहे कोई भी आपके ऊपर दबाव डाले, चाहे अमेरिका डाले, चाहे सऊदी अरब डाले, कोई भी दबाव डाले, इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का एक ही काम करना बनता है कि वो अमन के लिए कोशिश जारी रखे, और पाकिस्तान ने यह किया भी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया, बाकी लोगों ने किया, जिनका मैंडेट था उन्होंने भी किया, जिनका नहीं था उन्होंने भी किया, और ये कोशिश बिलाखिर कामयाब हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये बना बनाया जो मिला खेल, वो शहबाज शरीफ साहब से गलती हो गई, और एक शानदार मौका जो शहबाज शरीफ को मिल रहा था उन्होंने ज़ाया कर दिया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि मुझे तो बतौर एक कठपुतली के इस्तेमाल किया गया है, मेरी इस सारी लड़ाई में इतनी औकात थी। फिर आपने जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो आपस में समझौता करवा दिया, हम बड़े जले बुने, और आप कह रहे हैं कि अब हम फिर से जल बुन रहे हैं। तो भाई हमारा तो काम ही जलना बुनना है। वो अलग बात है कि हर एक का जो है नतीजा वो आपके ही बरखिलाफ जाता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन संजय जी मुझे ये बताएं कि कह रहे हैं कि जी ईरान ने इंडिया को इसलिए नहीं कहा पीस टॉक के लिए, पाकिस्तान से इसलिए कहा, या पाकिस्तान इसलिए करवा रहा है क्योंकि आपकी इजराइल के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है, तो ईरान आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। इज दिस राइट? देखिए ऐसा है, भारत को फटे में पांव डालने की आदत नहीं है। दूसरी बात, भारत खुद नहीं इस चक्कर में पड़ना चाहता, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। जो भी ट्रंप अंकल के साथ में पींगे बढ़ाएगा वो पछताएगा, तो पाकिस्तान को पछताना ही पछताएगा। अफगानिस्तान में किया था ना, फिर क्या हुआ? आज उसी को रो रहे हैं, ये देखो साहब, ये तो हमारी जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही खत्म कर दी, और हम तो सोच रहे थे कि ये हमारा जो है वो 5वां सूबा रहेगा, और 5वें सूबे की जगह ये हमारा ही सूबा, हमें ही सूबा बनाने को तैयार है, हमारा सूबा बनाने को तैयार। हाँ, सही। हम तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हमने सबको डिक्लेयर कर रखा है कि भैया इस चक्कर में नहीं पड़ना, पॉपकॉर्न उठाओ, बढ़िया आजकल अच्छे खासे फ्लेवर्ड भी मिलते हैं, प्लेन सॉल्टेड भी मिलते हैं, सब तरह के, और मजे देखो। नहीं, लेकिन आप लोग रशिया और यूक्रेन की वॉर तो करवा रहे थे, उसमें तो बड़ा होता रहा, और आपके जो मोदी साहब हैं उन्होंने वो गए भी, विजिट भी किया, वो क्यों फिर आप करवा रहे थे पीस, अगर इसमें नहीं आप चाह रहे? उन्होंने कहा आप आइए, चले गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने कभी नहीं कहा कि साहब हम जो है वो आपके बीच में पड़ेंगे, कभी नहीं कहा, पढ़ते ही नहीं हम बीच में। हमें पता है दलाल का क्या होता है बीच में, और वैसे भी आपने दलाली पूरी नहीं की है, क्योंकि